चिल्ड्रेन कैसे हैं। आज मैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल का कंटेंट पूरा करने आया हूं। पिछले वीडियो में पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता। तो आइए हम इसको सीखते हैं। तो बच्चे, आप पिछले वीडियो के कंसेप्ट अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आप नए हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आइए बच्चे, तो हम अगले कंसेप्ट की चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर, आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिलेशनशिप। आर्टिकल का प्रयोग संबंध माने संबंध बताने के लिए जो बातें आई हैं, रिलेशनशिप यानी संबंधी के नाम के पहले प्रयोग नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए फादर इज गोइंग, इसके पहले हम द नहीं देंगे, यानी अपने पिता की चर्चा हो रही है, पिताजी जा रहे हैं। मदर इज कमिंग टुडे, माँ आज आ रही है, और यहाँ हम द नहीं देंगे। सिस्टर इज देयर, मतलब बहन वहाँ है। तो ये संबंध बताया जा रहा है, संबंध का नाम है, तो इसलिए इसके पहले हम द का प्रयोग न करेंगे। अगर द देंगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा। तो बच्चे, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए। बच्चे, मैं मिटाना चाहता हूं। बच्चे, आप पिछले कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए आप इस कंसेप्ट की देख ले, चर्चा हम करते हैं इसकी। आर्टिकल्स are not used before nouns which come after appoint, declare, elect and made। अर्थात उस नाउन के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा जो अपॉइंट के बाद आएगा, डिक्लेयर के बाद आएगा, इलेक्ट के बाद आएगा, मेड के बाद आएगा। तो बच्चे, आप उदाहरण से देख लें। आइए उदाहरण से देखते हैं। दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। यहाँ इलेक्टेड के बाद एक नाउन आया प्रेसिडेंट, इसके पहले द का प्रयोग या किसी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया। वी डिक्लेयर्ड हिम कैप्टन, डिक्लेयर्ड के बाद यहाँ कैप्टन का आना हुआ और कैप्टन के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। ही वॉज अपॉइंटेड टीचर, यहाँ पर देख रहे हैं आप कि अपॉइंटेड के बाद टीचर आया जो नाउन है और इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया। वी मेड हिम मॉनिटर, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मेड के बाद मॉनिटर एक नाउन का प्रयोग किया गया जो इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया। तो बच्चे, आप समझ गए कि इन वर्बों के बाद कोई अगर नाउन आता है तो उसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो आइए नोट कर लेते हैं इसको। चिल्ड्रेन, आई वांट टू रब। तो बच्चे, पिछला कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आइए हम अगले कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं। आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर जेनेटिव एक्सप्रेशन when the first word is a proper noun, यानी जेनेटिव एक्सप्रेशन के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी आप ये समझ लीजिए कि वैसे नाउन जो प्रॉपर नाउन हो और उस जेनेटिव एक्सप्रेशन यानी संबंध बताने का कार्य कर रहा हो तो उसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे उदाहरण के द्वारा, मोहन्स बुक इज ओल्ड, यहाँ मोहन प्रॉपर नाउन है और ये संबंध बता रहा है, जेनेटिव एक्सप्रेशन का कार्य कर रहा है और इस पे एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया गया। उसी तरह से हरीज डॉग इज देयर, हरी भी प्रॉपर नाउन है, ये संबंध बताने का कार्य कर रहा है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं हुआ। गीताज फ्रॉक इज हियर, गीता भी प्रॉपर नाउन है और ये जेनेटिव एक्सप्रेशन का कार्य कर रहा है, संबंध बताने का कार्य कर रहा है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो बच्चे, आप अच्छी तरह समझ
लिए होंगे, आइए नोट कर लीजिए। चिल्ड्रेन, आई वांट टू रब। तो बच्चे आप पिछला कंसेप्ट अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब अगले कंसेप्ट की चर्चा करते हैं। इफ नाउन और ऑफ कम्स जस्ट आफ्टर मोस्ट देन आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड। यदि कोई भी नाउन अथवा ऑफ ठीक है मोस्ट के बाद आवे तो कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आइए आप इसको देख लेते हैं उदाहरण के द्वारा। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई। देखिए मोस्ट के बाद नाउन आया है, इसलिए मोस्ट के पहले द का प्रयोग नहीं किया गया। मोस्ट बॉयज हैव कम, मोस्ट के बाद नाउन आया है, इसलिए मोस्ट के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया। मोस्ट ऑफ द बॉयज आर हियर, यानी मोस्ट के बाद ऑफ आया। अब इस कारण से इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया गया। मोस्ट पीपल लाइक दिस, यहाँ मोस्ट के बाद नाउन आया है, इसलिए मोस्ट के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। बच्चे आप जानते हैं कि मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री में होता है तो द अवश्य दिया जाता है। तो बच्चे आप समझ गए हैं तो आप नोट कर लीजिए। चिल्ड्रेन, आई वांट टू रब। तो बच्चे आप पिछला कंसेप्ट अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए हम अगले कंसेप्ट की चर्चा करते हैं। तो यही अगला कंसेप्ट है, आर्टिकल्स आर नॉट यूज बिफोर नाउन्स विच कम आफ्टर टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ। यदि टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ के बाद कोई नाउन आए तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बच्चे हम इसको उदाहरण से इस प्रकार समझते हैं। तो आइए, आई वांट दिस टाइप ऑफ बुक, मैं इस प्रकार की किताब चाहता हूँ। देखिए टाइप ऑफ के बाद बुक आया जो नाउन है, काउंटेबल नाउन है, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। राम इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैन, राम एक भिन्न प्रकार के व्यक्ति है। अब यहाँ देखने की ज़रूरत है कि मैन के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि काइंड ऑफ के बाद आया। वी डोंट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ बॉय, हम लोग इस तरह के लड़के को पसंद नहीं करते। देखिए यहाँ बॉय के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया क्योंकि यह सॉर्ट ऑफ के बाद आया है। तो बच्चे इस तरह के आप कंसेप्ट को हमेशा याद रखिए, खासकर ये परीक्षाओं में अवश्य पूछा जाता ही है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चिल्ड्रेन, आई वांट टू रब। तो चिल्ड्रेन पिछला कंसेप्ट अच्छी तरह समझ गए होंगे, आपको कैसा लगा? आइए बच्चे हम अगले कंसेप्ट की चर्चा करते हैं। आर्टिकल्स आर नॉट यूज व्हेन अनकाउंटेबल नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स आर यूज्ड इन नॉर्मल मीनिंग, यानी साधारणतः अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आइए देखते हैं उनको उदाहरणों द्वारा। टी इज हॉट, ये टी अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया। वाटर इज यूजफुल फॉर अस, यानी पानी हम लोगों के लिए उपयोगी होता है। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है और समान अर्थ में यहाँ प्रयोग किया गया है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया गया। काउज आर यूजफुल एनिमल, गाय लाभदायक जानवर होती हैं, यहाँ काउज प्लूरल है, इसलिए ये जाति का भी बोध करवा रहा है और इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया। तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, आप इसको नोट भी कर ले। तो बच्चे अगर अभी किसी तरह की दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन पर जाइए और वहाँ पूछिए, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। धन्यवाद बच्चे।